बोलो गुरुदेव भगवान की जय। एक महापुरुष नदी के किनारे बैठे थे, अपने कुछ शिष्यों के साथ ध्यान कर रहे थे। ध्यान के उपरांत महापुरुष ने नदी की धारा में अनवरत देखना शुरू किया। सभी शिष्य देखने लगे एक साथ। उन शिष्यों से महापुरुष ने प्रश्न किया कि इस नदी की धारा में जल के साथ एक लकड़ी का टुकड़ा भी बह रहा है। यदि इस लकड़ी के टुकड़े को यदि किसी झाड़ी ने नहीं फंसाया या इसे किसी ने निकाला नहीं नदी की धारा से, और यदि ये लकड़ी का टुकड़ा लंबे समय तक सड़े ना, नष्ट ना हो, तो बताओ ये लकड़ी का टुकड़ा कहाँ चला जाएगा। शिष्यों ने सहसने साफ सुथरे शब्दों में उत्तर दिया कि गुरुवर, ये लकड़ी का टुकड़ा जाकर समुद्र में मिल जाएगा, समुद्र तक की दूरी तय कर लेगा, क्योंकि प्रत्येक नदी जाकर समुद्र में ही मिलती है। महापुरुष ने कहा, तुमने ठीक उत्तर दिया। उसके ऊपर महापुरुष के विचार कुछ और थे बताने के। आखिर जब भी महापुरुष बताएंगे, आपके बीच उपस्थित भौतिक वस्तुओं से ही दिखाकर बता पाते हैं, और उनके बताने का जो दृष्टिकोण होता है वो आध्यात्मिक होता है। आपके बीच यदि लकड़ी उपस्थित है, नदी उपस्थित है, तो उसके माध्यम से बताना चाहते हैं। तालाब उपस्थित है तो उसके माध्यम से बताना चाहते हैं। समुद्र उपस्थित है तो उसके माध्यम से बताना चाहते हैं। लेकिन उनके बताने का दृष्टिकोण आध्यात्मिक होता है। जो साधक समझता है वो आध्यात्मिक ही समझता है। इसलिए महापुरुष ने भी उसका अर्थ बताया कि लकड़ी का टुकड़ा मतलब आप साधक हैं, साधना भजन चिंतन करते हैं, और महापुरुष समुद्र से मिले होते हैं। राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी। एक बूंद से तीनों लोक सुपास पा जाता है, वो आनंद के समुद्र है भगवान। महापुरुष साधना करके समुद्र से मिले रहते हैं, समुद्रवत रहते हैं। नमक की पोटली समुद्र का था लगाने गई, समुद्र ही बन गई। आकर लौटकर उत्तर कौन दे। महापुरुष की वही स्थिति होती है जो समुद्र की स्थिति होती है। वास्तव में भगवान समुद्रवत है। लकड़ी का टुकड़ा लव लगाया हुआ साधक है, जो साधन चिंतन भजन करता है। पूरा विश्व, स्त्री हो पुरुष हो नपुंसक हो, सब साधक हैं। सब भजन चिंतन करके जब तक समुद्र में नहीं मिल जाएंगे तब तक दुखों से मुक्ति तो नहीं मिल सकती। दुखों से मुक्ति पाने के लिए उन्हें समुद्र में मिलना ही पड़ेगा। यदि अन्य कोई रास्ता होता तो महापुरुष बता देते, चला देते। भगवान एक से दो कभी हुए ही नहीं, तो विधि दो कैसे हो जाएगी। वास्तव में साधना वहीं से आरंभ होती है, जब आप संपूर्ण स्थानों से गुजरकर साधना की एक लाइन पकड़ेंगे जो वास्तव में साधना है। आप भी समुद्र तक की यात्रा तय कर लेंगे। दुखों से छुटकारा मिल जाएगा, शांति मिल जाएगी। बगैर यात्रा किए हुए, बिना चले हुए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भी नहीं दिया। बोले, अर्जुन तुम्हें कर्म तो करना ही पड़ेगा। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। आप एक दान समझते हैं कि किसी भूखे को भोजन, प्यासे को पानी। वास्तव में ये अन्नदान है। एक नदी के किनारे बैठा सन्यासी, जंगल में बैठा सन्यासी, एकांत में साधनरत सन्यासी, वो कौन सा दान करते हैं। यदि दान ना करें तो भगवान बातें ही नहीं करेंगे। वास्तव में
भगवान तभी बात करते हैं जब आप दान करते हैं। सर्वोपरि दान मन का दान होता है। यदि आप मन का दान कर दिए, संपूर्ण समर्पण कर दिए, तो भगवान से दूरी मिट जाएगी। भगवान ऐसे बातें करेंगे जैसे हम आप बैठ के बातें करें, घंटों बातें करें, क्रम ना टूटे। वास्तव में वो दानी महापुरुष होते हैं जिनसे बातें करते हैं। वो दान धन का नहीं किए, वो वास्तव में दान अपने प्रत्येक संकल्प का करते हैं, मन का करते हैं। उठने वाले संपूर्ण संकल्प विकल्प, संपूर्ण श्वास का वो दान करते हैं। जागत में सुमिरन करे, सोवत में लव लाए, सूरत डोर लागी रहे, तार टूट ना जाए। जब तक जागे सुमिरन किए, सोए तो लव लगा के सोए, ध्यान करके सोए। भली प्रकार निद्रा में भी भजन चलता रहे। जब बोले तब हरि गुण गावे, मौन रहे तो नाम जपावे। वास्तव में एकांत में महापुरुष, सन्यासी, साधक उद्दान करके भगवत कृपा पा लेते हैं। अब उनके पास अपना मन बुद्धि रह ही नहीं जाता। ऐसे महापुरुष लगभग में संसार में देखकर लोगों ने कहा पागल हैं। तो भगवान बुद्ध जब अंतिम अवस्था में पहुँचे तो लोग कहने लगे तो पागल टाइप के हैं। गुरु नानक अंतिम अवस्था में पहुँचे तो लोग कहने लगे तो पागल है। मीराबाई अंतिम अवस्था में पहुँची तो बोली पागल है। रामकृष्ण परमहंस देव अंतिम अवस्था में पहुँचे प्राप्ति काल में तो लोगों ने कहा पागल है। विवेकानंद जी स्वयं कह दिए, दक्षिणेश्वर का पागल पुजारी, उनको सचमुच में कोई नहीं जान पाता। वो शरीर से हरकत से खपतुल्लो लहवास होते हैं। रैदास, कबीरदास, चैतन्य महाप्रभु सब अंतिम अवस्था में संसार में देखे गए पागलों की तरह। वास्तव में वो पागल नहीं होते हैं। वो अपने संपूर्ण मन सहित विचारों का दान कर दिए रहते हैं। प्रत्येक उठने वाले संकल्प में ओम 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 सिवाय भजन के उनको कुछ बचता ही नहीं। इसलिए शरीर की शुद्ध भूल जाते हैं। और जब भगवान अपना लेते हैं तो स्वयं योगक्षेम करते हैं। उनके उठने की, बैठने की, खाने की, पीने की संपूर्ण जिम्मेवारी भगवान स्वयं अपने हाथ में ले लेते हैं। प्रहलाद का लिए संपूर्ण खतरों से बचाए, आदि शंकराचार्य का लिए, भगवान बुद्ध का लिए। जब पार ही हो गए तो चेला कौन बनाते हैं। वास्तव में भगवान जिनका उद्धार करना होता है। बुद्ध के 500 भिक्षु हुए, उनकी शरण में हुए, भगवान के माध्यम से हुए। आदेश दिए भगवान जाओ, मेरे कुछ साधक डूब रहे हैं, उतरा रहे हैं पानी में, अल्पमल वाले हैं। अल्पमल मतलब कम विकार वाले हैं, पार होना चाहते हैं, कुछ विकारों की वजह से डूब जा रहे हैं, इनको पार करो ना। भगवान बुद्ध का शरण सानिध्य पाए। वैसे महापुरुष जो पूर्ण मुक्त थे, उनमें कोई इच्छा, कोई कामना नहीं रह गई थी। भजन की वो उन्मत्त अवस्था जिसमें संपूर्ण संकल्पों का दान। जब संकल्प उठा तो ओम 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 ओम, दूसरा कोई संकल्प उठ ही नहीं रहा है। इस अवस्था में पार हो चुके हैं। उनके अंदर कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई विषय नहीं। वो वास्तव में निष्कर्मी होते हैं, उससे भी ऊपर होते हैं। ये जन कल्याण के लिए महापुरुष होते हैं। कर्ता होते हुए भी अकर्ता, पूर्ण रूप से निर्लेप होते हैं। उनके शरण सानिध्य में 500 भिक्षु अरिहंत पद को प्राप्त हुए महापुरुष सदैव रहते हैं धरती पे। आपके अंदर यदि लगन है, नाम का जप है, तो गुरु खुद ही आपके पास चले जाएंगे। रामकृष्ण परमहंस देव, उनके गुरु हुए तोतापुरी। तोतापुरी जी को आदेश हुआ, मेरा विलक्षण शिष्य है रामकृष्ण परमहंस देव, जाओ उपदेश करो, पार करो। रामकृष्ण परमहंस देव के पास पहुँचे, बोले हम तुम्हारे गुरु। बोले हमारी तो गुरु काली माई है। बोले काली माँ से पूछ ले।
काली माँ से भली प्रकार बातें होती थी। श्रद्धा उस अवस्था का था, समर्पण उस अवस्था का था। काली माँ से पूछे, आदेश दी काली माँ ने कि जो कुछ मुझसे मिलना था मिल गया, अब जो कुछ मिलेगा तुम्हारे गुरु तोतापुरी देंगे। थोड़ी बहुत दूरी थी, यात्रा पूरी हो गई गुरु महाराज की कृपा से। वास्तव में पूर्ण गुरु यदि बुद्ध 500 भिक्षुओं को ना मिलते तो क्या पार होते। यदि गोविंद पादुकाचार्य जी आदि शंकराचार्य जी के गुरु ना होते तो क्या पार होते। बिना विरक्त गुरु के पूर्ण महापुरुष जो होते हैं, बिना उनका शरण सानिध्य लिए कोई पार ही नहीं हो सकता। वास्तव में हम कह दें, प्रत्येक श्वास में नाम जपिए, प्रत्येक संकल्प में नाम जपिए, तो आप चाहकर भी नहीं जप पाएंगे। बोलेंगे महाराज नौकरी कौन करेगा। वास्तव में आपका कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करें तो तस फल चाखा। कर्म प्रधान होता है, आपसे नौकरी करा लेगा। गुण प्रधान होता है, कर्म करा लेगा। लेकिन जो आपके अंदर उठने वाले राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, अनंत इच्छाएं, अनंत वासनाएं, अनंत संकल्पों की लहर उठ रही है, जिसकी वजह से आपको जन्म और मृत्यु के गर्त में गिरना पड़ता है, आप उसकी जगह पे ओम 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 प्रत्येक संकल्प में जब ओम का जाप करने लगते हैं, लगभग में वो इच्छा और कामना शांत हो जाती है। क्यों? क्योंकि जन्म इच्छा के हित वजह से होता है। इच्छा काया, इच्छा माया, इच्छा जग उपजाया। इच्छा संस्कार, संस्कार से शरीर, शरीर को भोगना पड़ता है। इसलिए बोले इच्छा का दमन कैसे होगा। बोले संपूर्ण संकल्प में मन में ओम 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 चलता रहे। भगवान जानते हैं कि इसको क्या कराना है, कहाँ बैठाना है, क्या खिलाना है। गुणों के आधार पे वो कार्य होते रहेंगे। आपकी शरीर कार्य करती रहेगी। अर्जुन युद्ध करता रहा, लेकिन भजन भगवान कृष्ण का बताए हुए मार्ग का ओम इति का अक्षरम ब्रह्म का पालन करता रहा, ओम का पालन करता रहा और युद्ध करता रहा। संसार के सभी स्त्री पुरुष नपुंसक सबके लिए उपलब्ध है। आप प्रत्येक संकल्प में ओम का जाप करिए। आपको स्वप्न में भगवान आके बता देंगे कि इस समय पूर्ण महापुरुष भगवान भोलेनाथ के स्तर के शिव स्वरूप महापुरुष कहाँ मिलेंगे। उनकी शरण सानिध्य पालेंगे, जागृति मिल जाएगी। ये एक जागृति है, भजन एक जागृति है, पूर्ण महापुरुष के सानिध्य से ही मिलती है। पुण्य पुरुषार्थ से आप महापुरुष पाते हैं, उनकी कृपा दया से आप भजन पाते हैं, भगवान से बातें करने को पाते हैं और आप मुक्ति पाते हैं। बिना गुरु महाराज के कोई मुक्ति दे ही नहीं सकता, और वो भी पूर्ण महापुरुष। आप इतना नाम का जाप करें, ओम ओम ओम, स्वप्न में आके दिखाई दे कि इस स्तर के महापुरुष, शिव स्वरूप के महापुरुष इस समय कहाँ है। आप उनकी शरण सानिध्य पा लेंगे। आप नहीं पा पाएंगे तो स्वयं चल के आपको आके दर्शन दे देंगे रामकृष्ण परमहंस देव की तरह। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। एक महापुरुष नदी के किनारे बैठे थे, अपने कुछ शिष्यों के साथ ध्यान कर रहे थे। ध्यान के उपरांत महापुरुष ने नदी की धारा में अनवरत देखना शुरू किया। सभी शिष्य देखने लगे एक साथ। उन शिष्यों से महापुरुष ने प्रश्न किया कि इस नदी की धारा में जल के साथ एक लकड़ी का टुकड़ा भी बह रहा है। यदि इस लकड़ी के टुकड़े को यदि किसी झाड़ी ने नहीं फंसाया या इसे किसी ने निकाला नहीं नदी की धारा से, और यदि ये लकड़ी का टुकड़ा लंबे समय तक सड़े ना, नष्ट ना हो, तो बताओ ये लकड़ी का टुकड़ा कहाँ चला जाएगा। शिष्यों ने साफ सुथरे शब्दों में उत्तर दिया कि गुरुदेव, ये लकड़ी का टुकड़ा जाकर समुद्र में मिल जाएगा, समुद्र तक की दूरी तय कर लेगा, क्योंकि प्रत्येक नदी जाकर समुद्र में ही मिलती है।
महापुरुष ने कहा तुमने ठीक उत्तर दिया। उसके ऊपर महापुरुष के विचार कुछ और थे बताने के। आखिर जब भी महापुरुष बताएंगे आपके बीच उपस्थित भौतिक वस्तुओं से ही दिखाकर बता पाते हैं, और उनके बताने का जो दृष्टिकोण होता है वो आध्यात्मिक होता है। आपके बीच यदि लकड़ी उपस्थित है, नदी उपस्थित है तो उसके माध्यम से बताना चाहते हैं, तालाब उपस्थित है तो उसके माध्यम से बताना चाहते हैं, समुद्र उपस्थित है तो उसके माध्यम से बताना चाहते हैं, लेकिन उनके बताने का दृष्टिकोण आध्यात्मिक होता है। जो साधक समझता है वो आध्यात्मिक ही समझता है। इसलिए महापुरुष ने भी उसका अर्थ बताया कि लकड़ी का टुकड़ा मतलब आप साधक हैं, साधना भजन चिंतन करते हैं, और महापुरुष समुद्र से मिले होते हैं। राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी। एक बूंद से तीनों लोक सुपास पा जाता है, वो आनंद के समुद्र है भगवान। महापुरुष साधना करके समुद्र से मिले रहते हैं, समुद्रवत रहते हैं। नमक की पोटली समुद्र का था लगाने गई, समुद्र ही बन गई, आकर लौटकर उत्तर कौन दे। महापुरुष की वही स्थिति होती है जो समुद्र की स्थिति होती है। वास्तव में भगवान समुद्रवत है। लकड़ी का टुकड़ा लव लगाया हुआ साधक है जो साधन चिंतन भजन करता है। पूरा संसार पूरा जगत साधक है। स्त्री हो पुरुष हो नपुंसक हो सब साधक हैं। सब भजन चिंतन करके जब तक समुद्र में नहीं मिल जाएंगे तब तक दुखों से मुक्ति तो नहीं मिल सकती। दुखों से मुक्ति पाने के लिए उन्हें समुद्र में मिलना ही पड़ेगा। यदि अन्य कोई रास्ता होता तो महापुरुष बता देते, चला देते। भगवान एक से दो कभी हुए ही नहीं तो विधि दो कैसे हो जाएगी। वास्तव में साधना वहीं से आरंभ होती है जब आप संपूर्ण स्थानों से गुजरकर साधना की एक लाइन पकड़ेंगे जो वास्तव में साधना है। आप भी समुद्र तक की यात्रा तय कर लेंगे। दुखों से छुटकारा मिल जाएगा, शांति मिल जाएगी। बगैर यात्रा किए हुए बिना चले हुए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भी नहीं दिया। बोले अर्जुन तुम्हें कर्म तो करना ही पड़ेगा, लेकिन उन महापुरुष की जो दृष्टि है वो छिपा के दी गई है। जो बताना चाहते हैं वो आपके भीतर की बात बताना चाहते हैं। आखिर मन को कैसे दिखाएं, बुद्धि को कैसे दिखाएं, चित्त को कैसे दिखाएं, क्रोध को कैसे दिखाएं। क्रोध के नाम पे लोग थोड़ा सा चेहरा ऊपर नीचे कर लिए तो बोले क्रोधित है, लेकिन क्रोध को दिखा नहीं सकते भीतर से, वासना को नहीं दिखा सकते, ये मन पे आरूढ़ होती है। लोभ को तुम नहीं दिखा सकते, लोभ भीतर होता है, शरीर कार्य करती है उसकी दिशा में। जो गुण भीतर कार्य करते हैं वैसी शरीर कार्य करती है, इसको आप दिखा नहीं सकते। इसलिए महापुरुषों ने इसके माध्यम से उन वस्तुओं से तुलना करके आपके बीच प्रस्तुत करना चाहते हैं और आप उन्हीं वस्तुओं के पीछे भागने लगते हैं। आप सोचते हैं महापुरुष ने ये विषय बताया, नदी के विषय में बताया, तो अब आप नदी के पीछे भागने लगते हैं, लकड़ी के पीछे भागने लगते हैं, जबकि उनकी दृष्टि आध्यात्मिक रहती है, आपके भीतर की रहती है। साधक ही लकड़ी का टुकड़ा है, वो साधना के सही दिशा में बह रहा है, ज्ञान की सही दिशा में बह रहा है, गंगा की सही धारा में बह रहा है। समुद्र से मिलने के लिए काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये झाड़ी है। यदि साधक इसमें फंसा, यदि सचेत नहीं हुआ तो समुद्र तक की यात्रा कभी नहीं कर सकता। यदि उसके भीतर क्रोध उठता हो, बाह्य रूप से नहीं दिखाता हो, राग द्वेष उठता हो, बाह्य रूप से प्रदर्शित नहीं करता हो, वासना अंदर उठती हो, बाह्य रूप से कार्य रूप नहीं देता हो, फिर भी वो झाड़ी में फंसा हुआ है। वो समुद्र तक की दूरी नहीं तय कर सकता। जब तक आप मन सहित विचारों से मुक्त नहीं होंगे तब तक आप समुद्र तक की यात्रा नहीं कर सकते।
वाह समुद्र की कभी बात नहीं की है महापुरुष ने। वो स्थिति की बात की है, भगवत स्थिति की बात की है। वाह समुद्र तो भौतिक चीज है, महापुरुष आध्यात्मिक बात कर रहे हैं। बोले काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर रूपी झाड़ी है, इसमें मत फंसना, कोई निकाल न ले, संग दोष में मत फंस जाना, आसक्त मत हो जाना, मोह में मत पड़ना। स्वयं भगवान बुद्ध भी आनंद को बताए कि आनंद शरीर पूजन में समय व्यर्थ ना करो, श्वास पे ध्यान दो। स्वयं बोले मेरे भी मोह में ना फंसना। महापुरुष मोह में न फंसकर संबंध का निर्वाह करने का नाम प्रेम है। यदि आप मोह में फंसकर स्वार्थ में फंसकर प्रेम दिखाते हैं तो वास्तव में प्रेम नहीं, स्वार्थ है, मोह है। महापुरुष निष्काम भाव से निस्वार्थ भाव से प्रेम करते हैं, इसलिए क्योंकि उनके अंदर मोह आसक्ति होती ही नहीं। तो वह संग दोष में ना फंसना। संग से जति कुमन से राजा, बड़े बड़े जति बड़े बड़े तपस्वी भजन करने वाले भी संग दोष में पड़कर नष्ट हो जाते हैं। संगत सदा साधु की करनी चाहिए, महापुरुष की करनी चाहिए, जो मोह से मुक्त होते हैं। यदि संगत कर लोगे किसी संसार के कुपात्री की तो नष्ट कर देगा। इसलिए संगत अपने से ऊंचे स्तर के महापुरुष की करनी चाहिए। आपसे ऊंचे महापुरुष हैं, भगवान कृष्ण हुए, राम हुए, भगवान भोलेनाथ हुए, अन्य महापुरुष हुए। वास्तव में संगत करनी है तो उनकी करिए। इसका नाम है सत्संग। सत्य के नाम पर आपके समाज में साधु ही तो हैं। आखिर भगवान बुद्ध के 500 शिष्य ने अरिहंत पद प्राप्त किया था, बुद्ध के ही तो संरक्षण में पाया था। यदि बुद्ध ना होते तो वो भी समाज में आप ही जैसे होते। बिना गुरु के कोई मुक्त हो ही नहीं सकता। इसलिए संगत गुरु की किए तो पार हो गए, अरिहंत पद को प्राप्त कर लिए। यदि संगत संसार की करते, जो काम क्रोध लोभ मोह में फंसे हुए हैं, तो मोह के शिकार होते, नष्ट होते, समुद्र से कभी ना मिल पाते। तीसरा, यदि वो सड़े ना, यदि साधक भजन चिंतन करता है तो उसके संस्कार कई जन्मों के संस्कार हावी होते हैं, जो बरबस उसे कुमार्ग पे लाना चाहते हैं। सबके साथ हुआ। आप साधना भजन चिंतन करेंगे तो अपने आप विकार उठेंगे, आकाश से विकार गिरते हैं, चित्त के धरातल पे उठते हैं। यदि आप उससे डिगे नहीं, अंत में भगवान बुद्ध जब प्राप्ति काल के अंतिम चरण पे पहुँचे तो वह कोई काम क्रोध लोभ मोह नहीं उठ रहा था, आंतरिक रूप से भीतर से उठ रहा था। उससे पार पा गए, उससे डिगे नहीं, बुद्ध पतित नहीं हुए, अंतिम स्थिति में प्राप्ति कर लिए, रात्रि के चौथे पहर में प्राप्ति कर लिए। सब महापुरुष जितने भी भगवत प्राप्ति किए, स्वरूप की प्राप्ति किए, वो इन तीनों विकारों से नहीं डिगे, झाड़ी में नहीं फंसे, किसी के द्वारा निकाले नहीं गए, स्वयं से सड़े नहीं, पतित नहीं हुए, अंत में समुद्र तक की यात्रा तय कर लिए, भगवत स्वरूप में प्राप्ति कर लिए। उन महापुरुष का शिष्यों को समझाने का ये दृष्टिकोण था। अगर वाह्य रूप से कदाचित यदि साधक नदी में फंसने लगा, लकड़ी के टुकड़ों की भांति बहने लगा, तब तो नदी में डूब के मर जाएगा। वास्तव में साधना की बात है, कोई महापुरुष ही बता पाएंगे कि शास्त्र के भीतर साधना लिखी गई है। आप उसको वाह्य रूप में घटा के अपने आप को कहीं न कहीं झाड़ी में फंसा लेते और कुछ नहीं। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। महाभारत युद्ध जब हो गया तो भगवान कृष्ण अर्जुन का मन बहलाने के लिए अपने एक भक्त के घर गए जिसका नाम था मोरध्वज। दोनों भगवान कृष्ण और अर्जुन साधु वेश में थे। दान देना चाहते हो, निजी वस्तु दो तुम,
बोला प्रभु मेरी निजी वस्तु क्या है, आप ही स्वयं बताया। बोले तुम्हारा एक लड़का। बोले भगवान इस पर आधा मेरा अधिकार मैंने दिया, आधा इसके माता का अधिकार, माता से भी पूछ लेते हैं। जब पति ने दे दिया तो पत्नी ने भी सहज हृदय से जो है बोला मैंने भी आधा भाग दिया। लड़के से पूछा, लड़का बड़ा प्रसन्न हुआ, बोला माता पिता के में काम आया, जीना मरना तो लगा ही हुआ है, यदि मैं अपने माता पिता के काम में आता हूँ तो इससे बड़ा मेरा सौभाग्य क्या होगा, मैं तैयार हूँ। बोले इसे आरा से चिरवाया जाए। अब राजकुमार को कौन चीरे? फिर सभी लोग भली प्रकार जब बैठ गए, जब संतों को भोजन निकाला गया, दोनों महात्माओं को भोजन निकाला गया, तो बोले राजन आप लोग भी भोजन करें और अपने पुत्र को भी भोजन निकालें। तो बोले भगवान एक तो पुत्र हम लोग अभी चीरे हैं, अब कौन सा पुत्र है? बोले भोजन परोसो ना, भोजन निकालो ना। भोजन लगाया गया। बोले लड़के को आवाज दो। वो बच्चा भी घर से निकलकर चुन चुन करते हुए छोटा सा बच्चा चल के चला आया। तब अर्जुन जब ये घटना देखा तब घबरा गया। बोले प्रभु आप में इतनी क्षमता है कि आप बच्चे को चीर दिया गया जिंदा और आप उसे जिंदा कर दिए और वो भी आके भोजन कर रहा है। भगवान आप में इतनी क्षमता है तो आप मेरे पुत्र को क्यों नहीं जिला दिए? मेरा पुत्र अभिमन्यु। बोले अर्जुन तुमने सुनी ही नहीं। मैं तो कह रहा था अर्जुन रुक जाए, विचार कर ले। अर्जुन भगवान कृष्ण से ज्यादा पुत्र में ममत्व रखता था। भगवान कृष्ण बोले मैंने तुम्हें कहा रुको अर्जुन, विचार कर ले। बोले नहीं केशव, यदि सूर्यास्त से पहले यदि मैं जयद्रथ का वध नहीं कर दिया तो मैं धनुर्धारी अर्जुन नहीं। प्रतिज्ञा तो ले लिया। भगवान कृष्ण मन बहलाने के लिए चल दिए। आधे रास्ते में जयद्रथ चक्रव्यूह रचना के बीच में खड़ा किया गया था ताकि अर्जुन उसके तक ना पहुंच पाए। युद्ध के सबसे कोने भाग में खड़ा किया गया था जयद्रथ को। आधे रास्ते चल के भगवान बोले अर्जुन घोड़े तो सबने मैंने आपको माना लेकिन भाग्य ही बलवान है, होनी ही बलवान है, आपने कुछ नहीं किया। आनंद मिलता है उतना ही शत्रु को मरते देखने में आनंद मिलता है। चलो चलो देखें, वो ग्वाले के माथे बहुत कूद रहा था, चलो देखें। अब उससे पूछते हैं कि क्या हाल है तुम्हारा। शकुनी समेत सभी योद्धा एकत्रित हो गए, जयद्रथ भी हो गया, आग लगाने का समय हो गया। तब भगवान कृष्ण ने गर्दन ऊपर करके बोला अर्जुन वीर की भांति मरो, मरना है जो सूरवीरों की भांति मरो, धनुष बाण लेकर चिता पर बैठो। कैसा सर झुका कर बैठ गए, इतना भी तमीज नहीं। जन्म भर का भगत था, बात तो माननी ही थी। धनुष बाण लेके चिता पर बैठा अर्जुन। उतने में भगवान की तो लीला ही थी। भगवान तो भगवान ही होते हैं, भगवान कुछ भी कर सकते हैं, कहीं से बोल सकते हैं, कहीं भी किसी रूप में मिल सकते हैं, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। भगवान कहीं से बोल सकते हैं, चल सकते हैं, बिनु पक चले सुने, बिनु काना कर, बिन कर्म करे, बिदिना आनंद रहित सकल। ये देख सूर्य, वो तो बादल ने घेर रखा था और ये तेरे सामने जयद्रथ, और मारा बाण गला कट गया। बोले गर्दन को काट के सिर को नीचे मत गिरने देना। उसके पिता को वरदान था, भगवान भोलेनाथ ने वरदान दिया था कि यदि मैं चाहूं तभी मेरा बेटा मरे, यदि मैं चाहूं तो मेरा बेटा ना मरे।
जब तक मैं ना चाहूँ तब तक मेरा बेटा ना मरे, मैं चाहूँ तभी मेरा बेटा मरे। तब बोले वो संध्या बंदन कर रहा है, मार बाण सर में लगा के सीधा उसके हाथ में गिरे और उसका मुंह उधर की तरफ दूसरी दिशा में कर देना, देखने न पाए, पहचानने न पाए, हाथ में गिरा। उसने सोचा कि युद्ध चल रहा है, किसी दूसरे का सिर हाथ में आया, बोले मर साले, यही मरने का समय मेरे हाथ में गिरने का। जैसे ही उसके पिता ने इतनी बात कही, उसके सर के सहस्त्रों टुकड़े हो गए, उसके पिता के भी सहस्त्रों टुकड़े हो गए। जाके रथ पर केसो, काका कौन अंदेशो, जयद्रथ मारा गया। एक दिव्य रथ के द्वारा स्वर्ग में लेकर भगवान कृष्ण अर्जुन को गए। दिव्य सिंहासन पर अभिमन्यु बैठा हुआ था। अभिमन्यु को देखते ही अर्जुन दौड़ पड़ा, बोला अरे प्रिय पुत्र अभिमन्यु, हाय अभिमन्यु। तब अभिमन्यु एक अनजाने व्यक्ति की तरह अर्जुन को देखा। अर्जुन को पहले चाहिए कि भगवान कृष्ण से प्रणाम करके पूछे भगवान मिल लूं, लेकिन पुत्र मोह इतना तगड़ नहीं हूं। तब अभिमन्यु ने बोला, ना ही मैं सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु हूँ, ना ही तुम्हारा पुत्र, मैं 7 जन्म से मैं बाप, तू बेटा हुआ है। एक जन्म में, अंतिम जन्म में तू बाप, मैं बेटा हुआ। भगवान कृष्ण की कृपा से मैंने अपना स्वरूप पा लिया। जाके चरणों में गिर, नहीं हाय बेटा करते हुए शरीर त्याग देगा, पाएगा कुछ नहीं। तब अर्जुन घबराया, अरे जिसको मैंने अपना पुत्र माना वो 7 जन्म का बैरी निकला। 7 जन्म का ये बाप, मैं बेटा, एक जन्म में मैं बाप और ये बेटा हुआ। ये तो 7 जन्म के बदले चले आ रहे हैं। 8वें जन्म में पूर्ण हुआ और अभिमन्यु को स्वरूप मिल गया भगवान कृष्ण की कृपा से। जब अर्जुन ये सुना तब भाव विभोर हो गया। मोह का दायरा अब जाके टूटा। 18 अध्याय गीता सुना था, कहीं न कहीं मोह का दायरा था, लगाव था, लेकिन जब भली प्रकार प्रमाण पा लिया तो मोह का दायरा टूट गया। सोते समय भी ओम का जाप करता था। 2 ही भगत भाग्य लिखे जाते हैं। शास्त्र की 2 दृष्टि होती है, रामचरित अति गुप्त सुहावा, शंभु प्रसाद तात में पावा। भगवान भोलेनाथ की कृपा से मानस जानने में आता है, राम के चरित मन में। ऐसे ही महाभारत भजन के रास्ते में जो जो घटनाएं घटती हैं वो महाभारत में निहित है। किसी सद्गुरु, किसी महापुरुष की कृपा से ही प्राप्त होती है।
शास्त्र छिपा कर लिखा जाता है। शास्त्र की दो दृष्टि होती है, एक आध्यात्मिक एक भौतिक। भौतिक जो इतिहास को कायम रखे जिससे आप उनके पद चिन्हों पे चल सकें। दूसरा आध्यात्मिक आत्मा के आधिपत्य में घटने वाली घटना। 7 जन्म से अभिमन्यु बाप और अर्जुन बेटा था। 1 जन्म अर्जुन बाप अभिमन्यु बेटा हुआ। 7 जन्म भगवान कृष्ण गुरुओं के भी गुरु गरियान, इनके संरक्षण में साधना चल रही थी। साधना के 7 सोपान, यम, नियम, आसन। मन को ही भजन में लगाया जाता है, वरवश लगाया जाता है। अनुराग छोटा होता है, मन बड़ा होता है, मन ही प्रधान होता है। अभय मन ही अभिमन्यु है। मन प्रधान होता है, पिता होता है। यम के 5 अंग, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। इसमें मन ही प्रधान होता है। अनुराग छोटा है, साधना मन से ही की जाती है। अंत में जब मन मरता है, मन मरा माया मरी, हंसा बेपरवाह, ताका कछु न चाहिए सोई सहनसा। यहाँ अभिमन्यु नहीं मरा, मन मरा। एक योगी का मन मरा। योगी के मन के मरने का नाम ही अभिमन्यु है। अभय मन ही अभिमन्यु है। वास्तव में महापुरुष ये बात कहना चाहते हैं, शास्त्र छिपा कर लिखा जाता है, अभय मन ही अभिमन्यु है। मन के द्वारा साधना की जाती है। यम, नियम, आसन। मन का स्थिरीकरण ही आसन है। स्थिर सुखम आसनम। मन का स्थिर भली प्रकार बैठ जाना ही आसन है। आसन मारे क्या हुआ, मुई न मन की आस। जय को लूके बैल को, घर ही कोस 50। शरीर को मारने से, शरीर को बैठाने से कुछ नहीं। जब एक तार लग जाना ही ध्यान है। जननी जनक बंधु सुतदारा, तन धन भुवन सुहृद परिवारा। सब कर्म मत ताग बटोरी, मन पद बंधु बांध कर डोरी। मन को भली प्रकार गुरु महाराज के चरणों में बांध दो, ध्यान लग जाए। जहाँ जननी माता, जनक पिता, जननी जनक बंधु सुतदारा, जहाँ पर ममता के धागे जुड़े हुए हैं सबको लपेट के गुरु महाराज के चरणों में बांध दो। ध्यान लग गया। धारणा, ध्यान, समाधि, इन 7 अंगों तक अभिमन्यु बाप, अर्जुन पुत्र, अनुराग पीछे पीछे लगा हुआ है। लेकिन अंत में समाधि, सम आदि स समाधि। सम है परमात्मा जिसका कोई आदि और अंत नहीं। समाधि मतलब भगवान। जिस महापुरुष को समाधि लग गई तो अर्जुन बाप और मन पुत्र के रूप में हुआ। अनुराग सर्वोपरि रूप ले लिया। भगवान से एक बार तार जुड़ गया, अब दोबारा बिछो नहीं होगा। इस प्रकार अभय मन अपना स्वरूप पा लिया। अर्जुन हो गया बाप, अनुराग ही।
के सिवाय नाम के और कुछ कहते ही नहीं। बैठकर 2-3 बार श्वास देख ले, फिर उसमें आहिस्ते से ओम ढाल दे। श्वास गई तुम, आई तुम, गई तुम, आई तुम, गई तुम, आई तुम। इस प्रकार श्वास भली प्रकार स्वभाव से ढल जाएगी। ओम का जाप करने लगेगी। चौथा है परा, जपे न जपावे अपने से आवे। यदि अभ्यास और उन्नत अवस्था का हो जाएगा तो आपको भजन करने की आवश्यकता नहीं होगी। महापुरुष जो होते हैं वो समाज में आपके सामने ही होते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, सत्संग बोलते हैं, लेकिन वो उनकी श्वास, उनका भजन भली प्रकार होता रहता है। अभ्यास इस प्रकार ढल जाता है, जो कुछ बोलते हैं गले के ऊपर से श्वास में भली प्रकार तैल धारावत श्वास ओम 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 इस प्रकार भली प्रकार नाम का जाप किए रहते हैं और उनके सामने दृश्य अलौकिक होता है। जैसे आप लोग टीवी देखते हैं, ऐसे ही महापुरुष लोग टीवी के भांति जो चिंतन कर ले भगवान उनके विषय में बता देते हैं कि नहीं बच्चा, ये नहीं ये है, क्योंकि भगवान सर्वोपरि है। तुझ में मुझ में खड़क खम्भ में प्रहलाद ने पाया कि भगवान सभी जगहों पे है, यहाँ तक कि खंभे में है। तुझ में मुझ में खड़क खम्भ में अपने पिता को समझाया कि पिताजी भगवान सभी जगह है। हिरण्यकश्यप बोला क्या तेरे भगवान खंभे में भी है? बोले हाँ पिताजी भगवान खंभे में भी है। उसने तोड़ा। भगवान नरसिंह भगवान के रूप में अवतार लिए। उससे वरदान था कि न दिन में मरो न रात में मरो, न आकाश में मरो न ही धरती पर मरो, न ही आदमी मारे न ही जानवर मारे। नरसिंह भगवान आधा जो है सिंह के शरीर, आधा मानव के शरीर, चौखट पे न दिन था न रात थी, गदह बेला थी, और न इस शास्त्र से न अस्त्र से न खून से फाड़कर उसके शरीर के आयु के दिन पूरे कर दिए। भगवान ने प्रमाण दे दिया वास्तव में मैं सभी जगहों पर हूँ। तो भगवान कण कण में विद्यमान सत्ता का नाम है। गुरु महाराज को ढूंढने की आवश्यकता नहीं, आप नाम जाप करिए, गुरु महाराज आपको मिल जाएंगे। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।